नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है दो सहेलियां और रहस्यमयी गांव। देखते हैं ये रहस्यमयी कहानी। चलो शुरुआत करते हैं कहानी को। एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुनहरापुर। नाम देखो कितना अच्छा है, सुनहरापुर। इस गांव में दो बहुत अच्छी सहेलियां रहती थी। अब नाम क्या था उनका? एक थी पायल और दूसरी थी सपना। पायल एक चुलबुली लेकिन जिज्ञासु लड़की थी जिसे हर नई चीज को जानने का बहुत ही शौक था। कोई चीज अगर पायल ना जान सके तो पायल ही क्या। वही सपना शांत स्वभाव की थी लेकिन बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। जैसे होता ही है, दोनों सहेलियों में एक शांत तो एक बदमाश। दोनों हमेशा साथ रहती, पढ़ाई करती थी, खेलती थी और गांव के बड़ों की मदद करती थी। एक दिन एक रहस्यमयी जंगल की कहानी उनको पता चली। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। अब पायल तो जिज्ञासु थी तो उसने कहा, गांव के लोग कहते हैं कि ये जंगल कोई जादुई जंगल है। इस जंगल में कोई जादुई शक्ति है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वहां क्या छुपा हुआ है। अभी पायल और सपना ये लोग सोचने लगे। उन्होंने एक बात तय की, जो भी जंगल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन हम जाकर वहां देखेंगे। अब पायल और सपना की खोज शुरू हो गई। एक दिन पायल और सपना गांव के बाग में खेल रही थी। तभी उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। अब उस नक्शे में जंगल का रास्ता और एक चमकते खजाने का निशान भी बना हुआ था। पायल अभी उत्साह से बोली, सपना, हमें इस खजाने को ढूंढने जाना चाहिए और हम जाएंगे। सपना थोड़ी डरी हुई थी। अब सपना थोड़ी शर्मीली भी थी। लेकिन पायल, लोग कहते हैं कि जंगल बहुत खतरनाक है। पायल ने सपना का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हम साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और अगर यह खजाना असली हुआ तो हमारी मदद से गांव के सभी लोग खुश हो सकते हैं। अभी पायल की यह बात सुनकर सपना को भी आनंद आया और सपना भी पायल के साथ चल पड़ी। अब देखते हैं वो जंगल में कैसे पहुंचे। अगली ही सुबह दोनों सहेलियां अपना छोटा सा बैग ले गई और वो बैग लेकर जंगल की ओर धीरे धीरे करके चल पड़ी। दोनों सहेलियां धीरे 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 रास्ते में चल रही थी। तभी उन्हें पेड़ों पर अजीब अजीब से निशान और जानवरों की आवाजें सुनाई दी। सपना ने कहा, पायल, ये जगह सच में अजीब है। अब आवाजों को देखकर सपना तो डर रही थी, लेकिन पायल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो चलो हम इसे और मजेदार बनाते हैं। और दोनों सहेलियां आगे चल पड़ी। अब जंगल के बीचों बीच उन्हें एक चमचमाती हुई झील मिली। झील के पानी में जादुई रोशनी थी जो चमक रही थी। तभी पानी से एक सुंदर सी परी निकली। वाह वाह! परी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बुलाया है। अगर तुम सच में इस खजाने को पाना चाहती हो तो तुम्हें इन तीन पहेलियों का जवाब मुझे देना होगा। अब देखो, पायल और सपना, इनको तो लोगों की मदद करनी थी, तो दोनों ने ये पहेलियां बुझाने का तय किया। अब देखो, परी की ये तीन पहेलियां कौन सी थी। परी ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो दिन में गायब होता है और रात में वापस आता है। सपना ने तुरंत ही जवाब दे दिया,
तारों का उजाला। वाह! परी ने मुस्कुराई और दूसरी पहेली पूछी। अब दूसरी पहेली क्या थी? सुनो। वो क्या है जो पानी में गिरकर भी नहीं भीगता? पायल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, परछाई। परी ने फिर से खुश होकर तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है लेकिन दिखती नहीं? दोनों ने काफी सोचा। सोच के बाद फिर सपना ने जवाब दिया, आयु। परी ने खुश होकर कहा, तुम दोनों ने सही जवाब दिए हैं। अब मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगी। फिर क्या था? पायल और सपना दोनों बहुत ही खुश हो गई। परी ने उन्हें झील के नीचे ले जाकर खजाना दिखाया। खजाने में सोने के सिक्के और कीमती रत्न भरे हुए थे। लेकिन उस खजाने पर एक संदेश लिखा था। क्या था वो संदेश? देखते हैं। इसे केवल अच्छाई और मदद के लिए उपयोग करें। पायल और सपना तो अच्छी लड़कियां थी, तो दोनों ने ही वादा किया कि वे इस खजाने से गांव के सभी लोगों की मदद करेंगे। फिर क्या था? सपना और पायल गांव की ओर चल पड़े, गांव की खुशियां वापस दिलाने के लिए। जब दोनों सहेलियां खजाने के साथ गांव लौटी, तो सभी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने उस खजाने से स्कूल बनवाया, किसानों के लिए नए नए औजार खरीदे और गांव को सुंदर बनाया। अब पूरा गांव उनकी बहादुरी और समझदारी की कहानियां सुनाता था। अब देखो, सपना और पायल दोनों अच्छी बच्चियां थी, तो इसलिए उन्होंने अच्छे काम किए। और इस तरह पायल और सपना की दोस्ती और हिम्मत ने पूरे गांव की जिंदगी ही बदल दी। क्यों? क्योंकि अच्छाई से कुछ भी जीता जा सकता है। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला बच्चों? यह कहानी सिखाती है कि हिम्मत, दोस्ती और अच्छाई के साथ हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।